92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी हैप्पी बर्थडे खुशबू। आज खुशबू का जन्मदिन है। खुशबू आज पूरे 4 साल की हो गई है। सुबह आज खुशबू की माँ उसे नींद से जगाते हुए उसके दोनों गालों को प्यार से चूमने लगी। इधर गाल पे कोई किस करे ये खुशबू को पसंद नहीं है। दरअसल रिश्तेदारों से लेके आस पड़ोस की आंटियां सभी खुशबू से मिलते ही प्यार से उसके गालों को चूमने लगती हैं, जो खुशबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खुशबू अचकचाते हुए बोली, मम्मी किसी मत करो। ओके, बट आज तो तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे खुशबू। मम्मी गुदगुदी करते हुए फिर से खुशबू के गालों को चूमने लगी। गुदगुदी से खुशबू की हंसी छूट गई। नहीं मम्मी प्लीज। खुशबू अपनी मां की पकड़ से छूटते ही अपने दोनों गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से पोंछने लगी। गीला कर दिया आपने। इन सब के बीच खुशबू के पापा बिस्तर पे अब भी सो रहे थे। खुशबू अपने पापा को जगाते हुए बोली, पापा उठो ना, आज मेरा बर्थडे है। खुशबू, पापा 8 बजे से पहले कभी उठे हैं? खुशबू की मां की बात सुनते ही खुशबू के पापा ने जम्हाई लेके कहा, अरे नहीं, मैं तो कब का उठा हुआ हूं। अरे बस आंख बंद करके योगा कर रहा था, शवासन। हैप्पी बर्थडे बेटा। झूठ झूठ, पापा सो रहे थे। खुशबू अपने पापा पे हंसते हुए बिस्तर पे कूदने लगी। खुशबू बिस्तर पे नहीं कूदते, खुशबू की मां ने कहा। चलो तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है ना। नहीं, मुझे पहले बर्थडे प्रेजेंट चाहिए, खुशबू ने कहा। तो मम्मी बोली, हाँ तो पहले नहा लो फिर नई ड्रेस पहनना। नहीं, मुझे ड्रेस नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए बेटा? खुशबू के पापा ने खुशबू को गोद में ले लिया। उसकी मां बोली, देखिए आप ही के लाड़ से बिगड़ रही है। कल तक सोन परी वाली ड्रेस चाहिए थी। खुशबू अब और कुछ नहीं। हाँ, क्लास में बांटने के लिए पापा ढेर सारी चॉकलेट्स भी लेके आए हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। खुशबू को जिद करते देख पापा ने कहा, तो क्या चाहिए बेटा बताओ, मैं ला दूंगा। खुशबू खुश होके बोली, प्रॉमिस पापा। ओके प्रॉमिस। पापा के प्रॉमिस करते ही खुशबू ने कहा, मुझे ना साइकिल चाहिए। साइकिल? खुशबू की मां ने कहा, खुशबू तुम्हारे पास तो साइकिल है, फिर क्यों चाहिए साइकिल? मेरे लिए नहीं, खुशबू ने कहा, पापा के लिए। मेरे लिए? खुशबू के पापा ने पूछा। पर क्यों बेटा? पापा, पिंकी के पापा ना रोज पिंकी को साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने आते हैं। आप भी फिर मुझे साइकिल से स्कूल छोड़ने आओगे ना? पर बेटा हमारे पास तो कार है। नहीं, मुझे कार में नहीं, आपके साथ साइकिल पे जाना है। प्लीज पापा, प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके, पर मुझे पहले किसी दो तब। खुशबू पापा के गाल को चूम के बोली, आई लव यू पापा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी हैप्पी बर्थडे खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना खुशबू का जन्मदिन है। वो आज 4 साल की हो गई है। खुशबू अपने जन्मदिन पे पापा से साइकिल की फरमाइश करती है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने पापा के लिए। खुशबू चाहती है कि पिंकी के पापा की तरह उसके पापा भी उसको साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने आए। अब आगे। खुशबू की मां अब खुशबू को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। और दिनों की तरह आज खुशबू स्कूल ड्रेस नहीं, जन्मदिन पे मिली सोन परी वाली नई ड्रेस पहने थी। सफेद रंग की उस सोन परी की ड्रेस में खुशबू बिल्कुल एक प्यारी सी नन्ही सी परी ही लग रही थी, मानो अभी अभी आसमान से उतरी हो। खुशबू की मां ने खुशबू के बाल बना के जब उसे देखा
तो वो खुद ही अपनी बेटी के मासूम चेहरे पे जैसे मंत्रमुग्ध हो गई। मम्मी कैसी लग रही हूं मैं? खुशबू ने पूछा तो मां ने झट से खुशबू की छोटी उंगली को अपने दांतों में हल्के से दबा के कहा, बिल्कुल परी जैसी। मम्मी तुम मेरी उंगली जूठा क्यों कर दी? खुशबू को नाराज होते देख खुशबू की मां हंसने लगी। बेटा इससे तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। मां ने इतना कह के काजल का एक टीका खुशबू के बाएं गाल पे लगा दिया। दांतों में उंगली तक तो ठीक था, पर अपने गाल पे काला धब्बा देख के खुशबू को रोना आ गया। वो रुआंसी होके बोली, मम्मी आप मुझे जानबूझ के गंदा कर रही हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटा, खुशबू की मां अपनी हंसी रोक के बोली, तुम्हें कोई गाल पे किस करे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने काजल लगा दिया। अब कोई इस गाल पे किस नहीं करेगा। मां की बात सुन के खुशबू को पड़ोस की शिल्पा आंटी की याद आ गई। वो खुशबू को देखते ही उसको गोद में उठा के किस करने लगती हैं। खुशबू एक पल सोच के बोली, ठीक है फिर इस गाल पे भी टीका लगा दो, और छोटा सा। आधे घंटे बाद खुशबू के मम्मी पापा दोनों उसे स्कूल छोड़ने आए थे। कार से बाहर निकल के खुशबू ने कहा, पापा आज हम लोग साइकिल खरीदने चलेंगे ना? ड्राइविंग सीट पे बैठे पापा ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। हाँ बेटा चलेंगे। खुशबू खुशी से अपने पापा मम्मी दोनों को बाय करते हुए स्कूल के गेट के अंदर चली गई। तुम्हें खुशबू से झूठ नहीं कहना चाहिए था अशोक, खुशबू की मां ने कहा। तुम्हें पता है तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती है? पर आज मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था यार, खुशबू के पापा ने गाड़ी रिवर्स करते हुए कहा। बच्ची है, देखना शाम तक भूल जाएगी। इधर स्कूल में क्लास टीचर के कहने पे क्लास के सभी बच्चे खुशबू के लिए एक साथ खड़े होके बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर खुशबू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी हैप्पी बर्थडे खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना 4 साल की खुशबू अपने जन्मदिन पे अपने पापा से साइकिल की फरमाइश करती है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने पापा के लिए। खुशबू चाहती है कि पिंकी के पापा की तरह उसके पापा भी उसको साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने जाएं। खुशबू के पापा उसे हाँ तो कर देते हैं, लेकिन उनको साइकिल चलानी नहीं आती है। अब आगे क्लास के सभी बच्चे एक साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गा के खुशबू को बर्थडे विश कर चुके थे। अब खुशबू रिटर्न में बारी बारी से सभी को चॉकलेट्स बांट रही थी। इधर लास्ट बेंच पे बैठे खुशबू के बेस्ट फ्रेंड मोहित को एक ही डर सताए जा रहा था कि कहीं उसकी बारी आते आते सारे चॉकलेट्स खत्म ना हो जाए। वो खुशबू की चॉकलेट्स के पैकेट के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था और पैकेट में चॉकलेट धीरे धीरे कम होती जा रही थी। खैर खुशबू जब तक मोहित के डेस्क के पास पहुंची, उस पैकेट में कुछ चॉकलेट्स तब भी बची थी। खुशबू ने जैसे ही मोहित को उसके हिस्से के 2 चॉकलेट्स दिए, मोहित ने दबी आवाज में कहा, खुशबू और एक देना। नहीं, खुशबू ने कहा, अभी ज्यादा चॉकलेट नहीं है। प्रिंसिपल मैडम, फिर गार्डन वाले भैया और पूजा और पिंकी भी तो है। प्लीज प्लीज, अच्छा एक उधार दे दे, मोहित ने कहा। मैं कल लौटा दूंगा, गॉड प्रॉमिस। मोहित के जिद करने पे खुशबू एक और चॉकलेट निकाल के मोहित को देने लगी तो बगल में बैठे प्रियम को गुस्सा आ गया। वो मिस को कंप्लेंट करने लगा, मिस खुशबू ने मोहित को एक्स्ट्रा चॉकलेट दिया है। एक्स्ट्रा चॉकलेट सुनते ही क्लास के बाकी बच्चे भी घूर के खुशबू को देखने लगे। खुशबू घबरा गई। नो मिस, मैंने नहीं दिया, सच्ची में। खुशबू को घबराते देख क्लास टीचर ने बात संभाल ली। ओके खुशबू, चलो तुम अपनी सीट पे बैठो और अभी कोई चॉकलेट नहीं खाएगा, सभी टिफिन में चॉकलेट खाएंगे। हाँ चलो, सब अपनी अपनी हैंडराइटिंग कॉपी निकालो।
सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल के लिखने लगे। इधर खुशबू ने मौका देख के चुपके से एक चॉकलेट मोहित के पेंसिल बॉक्स में रख दी। थोड़ी देर बाद अपने पेंसिल बॉक्स को खोलते ही मोहित का चेहरा खिल उठा। उसने झट से पेंसिल बॉक्स बंद कर दिया। इधर बगल की डेस्क पे बैठा प्रियम उन दोनों पे नजर रखे था, लेकिन उसको माजरा कुछ समझ नहीं आया कि आखिर खुशबू और मोहित आपस में एक दूसरे को देख के ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं। थोड़ी देर बाद टिफिन टाइम में खुशबू और मोहित साथ में टिफिन खा रहे थे। टिफिन खाते हुए खुशबू ने कहा, पता है आज शाम को मैं पापा के साथ साइकिल खरीदने जाऊंगी। पर तेरे पापा के पास तो साइकिल है, मोहित ने पूछा। फिर से एक और साइकिल? खुशबू बोली, अरे वैसी साइकिल नहीं, 2 पहियों वाली साइकिल, बड़ी वाली। तू 2 पहियों वाली साइकिल चलाना भी सीख गई? मोहित उदास हो गया। मैं अभी भी 3 पहियों वाली साइकिल चलाता हूं। मोहित को उदास होते देख खुशबू ने कहा, अरे पागल, मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। पापा कल से मुझको साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने आएंगे ना। अच्छा? मोहित को विश्वास नहीं हुआ। तेरे पापा तुझको साइकिल पे स्कूल छोड़ने आएंगे रोज? खुशबू ने हाँ में सर हिलाया तो मोहित एक पल के लिए चुप हो गया। फिर बोला, मैं तो रिक्शा वैन में बैठ के स्कूल आता हूं, मेरे पापा तो सुबह सोते रहते हैं ना। मोहित को उदास होते देख खुशबू ने कहा, तू भी अपने पापा से बोल ना साइकिल लेने को। खुशबू की यह बात मोहित को अच्छी लगी। उसने खुश होकर कहा, हाँ आज शाम को मैं भी पापा से कहूंगा साइकिल खरीदने के लिए, फिर मुझे भी पापा साइकिल पे स्कूल छोड़ने आएंगे। दोनों बच्चे खुश होके शाम होने का इंतजार करने लगे। शाम को खुशबू के पापा जब ऑफिस से लौटे तो खुशबू अपनी ड्राइंग बुक लेके दौड़ते हुए पापा के पास आई। पापा ये देखो मैंने क्या बनाया। खुशबू पापा को अपनी बनाई ड्राइंग दिखाते हुए बोली, ये मैं, ये आप और ये आपकी नई साइकिल। ड्राइंग बुक पे साइकिल देखते ही खुशबू के पापा को सुबह की साइकिल वाली बात याद आ गई। उन्होंने सवालिया नजरों से खुशबू की मां की ओर देखा तो खुशबू की मां ने कहा, आप ही की बेटी है, आप ही जानो। इधर खुशबू अपनी ड्राइंग बुक बंद करके बोली, पापा हम लोग अभी साइकिल खरीदने चलेंगे ना। पापा अपने ही जाल में फंस चुके थे। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था, न ही वो बर्थडे के दिन अपनी बेटी का दिल दुखाना चाहते थे। सो बात को घुमाने के लिए उन्होंने खुशबू की मां को इशारा किया। खुशबू की मां ने कहा, खुशबू आज तुम्हारा बर्थडे है ना, सो पापा आज हम लोगों को डिनर के लिए रेस्टोरेंट ले जाने वाले हैं। तुम आज जितनी मर्जी उतना पिज्जा खाना। तुम्हें पिज्जा पसंद है ना? नहीं मुझे पिज्जा नहीं चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। खुशबू नाराज हो गई। वो सोफे पे लेट गई और कुशन से अपना मुंह ढक के रोने लगी। खुशबू को रोते देख पापा से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के फिर साइकिल खरीदने चलेंगे, अब ठीक है? पापा की ये बात सुनते ही खुशबू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। पापा के प्रॉमिस करते ही खुशबू रोते रोते हंसने लगी। पर तभी खुशबू की मां नाराजगी जताते हुए बोली, आप क्यों बच्ची को झूठा दिलासा दे रहे? खुशबू बेटा, हम लोग साइकिल नहीं खरीदने वाले हैं, तुम्हारे पापा को साइकिल चलानी नहीं आती है। खुशबू के चेहरे पे जो थोड़ी बहुत हंसी आई थी, मां की बात सुन के वो भी चली गई। खुशबू फिर से कुशन्स में अपना मुंह ढक के रोने लगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी हैप्पी बर्थडे खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना, खुशबू अपने जन्मदिन पे पापा से साइकिल की फरमाइश करती है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने पापा के लिए। 4 साल की खुशबू चाहती है कि उसके पापा अब उसे रोज साइकिल पे बिठा के स्कूल छोड़ने आए, लेकिन खुशबू तब काफी दुखी होती है जब उसको पता चलता है कि उसके पापा को साइकिल चलानी आती नहीं। अब आगे।
पापा के साइकिल नहीं खरीदने वाली ये बात जान के खुशबू का दिल टूट गया था। उसने अपने पापा मम्मी से कट्टी कर ली थी, पर खुशबू चाह के भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसके पापा को साइकिल चलानी आती ही नहीं है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त खुशबू अपने पापा से बात नहीं कर रही थी। वो कार की पिछली सीट पे गुमसुम होकर बैठी थी। खुशबू को उदास देख के पापा ने कहा, खुशबू बहुत दिनों से अपन आइसक्रीम खाने नहीं गए ना, आज शाम हम लोग आइसक्रीम खाने चलेंगे। पापा, खुशबू ने कहा, क्या सचमुच आपको साइकिल चलानी नहीं आती है? खुशबू की बात सुन के पापा एक पल के लिए खामोश हो गए, फिर बोले, आई एम सॉरी बेटा, काश मुझे साइकिल चलानी आती। पर पापा, साइकिल चलाना तो बहुत आसान है, बस जोर जोर से पेडल मारना होता है। आप सीख जाओगे पापा, मैं आपको सिखा दूंगी, प्रॉमिस। खुशबू, पापा ने कहा, बेटा साइकिल बचपन में सीखते हैं और अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, अब मैं नहीं सीख सकता। पापा की बात सुन के खुशबू बोली, पापा मुझे 3 की टेबल नहीं आती थी ना, पर अब मैं सीख गई ना, आप भी सीख जाओगे, प्लीज पापा। खुशबू जिद नहीं करते, पापा ने कहा, चलो देखो तुम्हारा स्कूल आ गया। खुशबू कार से उतरी और आज पापा को बिना बाय पापा बोले ही स्कूल के अंदर चली गई। खुशबू की क्लास में आते ही मोहित ने पूछा, खुशबू तो आज पापा के साथ साइकिल पे स्कूल आई है? नहीं, खुशबू ने उदास होकर कहा, पापा को साइकिल चलानी नहीं आती है। और तू? खुशबू ने मोहित से पूछा तो मोहित बोला, मेरे पापा कह रहे थे बड़े लोग साइकिल नहीं चलाते हैं, बच्चे साइकिल चलाते हैं। मोहित की बात सुन के खुशबू बोली, ये पापा लोग इतने बड़े क्यों जाते हैं? पता नहीं, मोहित ने कहा, शायद ज्यादा चाय पीते हैं ना, इसलिए। मोहित की बात पे खुशबू बोली, हाँ मैं कभी चाय नहीं पीऊंगी। मैं भी, मोहित ने कहा। शाम को खुशबू अपने कमरे में बैठ के ड्राइंग बना रही थी। वो कलर पेंसिल से अपनी ड्राइंग बुक पे तरह तरह की साइकिल ड्रॉ कर रही थी। तभी खुशबू को ऐसा लगा जैसे दरवाजे पे घंटी बजी, लेकिन ये घंटी डोरबेल की नहीं थी। खुशबू दौड़ के दरवाजे के पास गई तो देखा पापा एक चमचमाती 2 पहियों वाली नई साइकिल लेके खड़े हैं। खुशबू के आते ही पापा जोर जोर से साइकिल की घंटी को बजाने लग गए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी हैप्पी बर्थडे खुशबू। इस कहानी में अब तक आपने सुना 4 साल की खुशबू अपने जन्मदिन पे पापा से साइकिल की फरमाइश करती है, लेकिन खुद के लिए नहीं, अपने पापा के लिए। खुशबू चाहती है कि उसके पापा उसको साइकिल पे बिठा के खुद स्कूल छोड़ने आए। इधर खुशबू के पापा को साइकिल चलानी आती नहीं है, लेकिन खुशबू को दुखी देख के वो अंततः साइकिल खरीद लाते हैं। अब आगे। नई साइकिल देख के खुशबू खुशी से बोली, वाओ नई साइकिल, थैंक यू पापा। खुशबू साइकिल की घंटी को बजाने लगी। अब हम लोग हर रोज साइकिल से स्कूल जाएंगे, है ना पापा? अब तक खुशबू की मां भी दरवाजे पे आ गई थी। साइकिल देख के उनको अपने पति पे हैरानी हुई। अशोक, तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती है? खुशबू की मां पे पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर मेरी खुशबू 3 की टेबल सीख सकती है तो मुझे भी साइकिल चलानी तो सीखनी पड़ेगी ना। पापा ने खुशबू को गोद में उठा लिया। बेटा, पापा को साइकिल चलाना सिखाओगी ना? डोंट वरी पापा, खुशबू ने कहा, मैं आपको सिखा दूंगी, बहुत इजी है। अगले दिन सुबह सुबह खुशबू अपने पापा के साथ गार्डन में थी। खुशबू अपनी 3 पहियों वाली साइकिल पे बैठी थी और उसके पापा अपनी नई साइकिल पे बैठने की कोशिश कर रहे थे। कम ऑन पापा, अब पैडल मारो। खुशबू बार बार अपने पापा से यही कह रही थी, लेकिन पापा डर के मारे अपने पैर जमीन से उठा के पेडल पे रख ही नहीं रहे थे। ओफो पापा, आप पैडल क्यों नहीं चला रहे हो? ये देखो। खुशबू अपनी साइकिल चला के पापा को दिखाने लगी। बेटा, पापा ने कहा, तुम्हारी साइकिल 3 पहियों वाली है।
इधर अंकल को साइकिल सीखते देख मोहल्ले के कुछ लड़के खुशबू के पापा को मदद करने आ गए। डरो मत अंकल, डरो मत, आप हैंडल सीधी पकड़ो और जोर से पेडल मारो। खुशबू के पापा ने डरते डरते जोर से पेडल मारी और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। थोड़ी दूर जाके खुशबू के पापा धड़ाम से साइकिल लेके जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर बाद पापा अपने बिस्तर पे लेटे थे। उनके घुटने और कोहनियां छिल गई थी। उनकी कमर में भी चोट आई थी। अपने पापा को दर्द से कराहते देख खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, पापा ये साइकिल आप रिटर्न कर दो, मुझे नहीं जाना साइकिल पे स्कूल। अगले दिन सुबह जब खुशबू नींद से उठी तो देखा पापा घर पे नहीं है। वो बालकनी में गई तो देखा पापा नीचे गार्डन में अपने आप साइकिल चला रहे हैं। खुशबू को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। वो अपनी माँ को आवाज देने लगी, मम्मी मम्मी जल्दी आओ। मम्मी जब तक बालकनी में आई पापा फिर से साइकिल से गिर चुके थे। पर इस बार पापा फिर से उठे और साइकिल चलाने लगे। पापा को साइकिल चलाते देख खुशबू खुशी से ताली बजाने लगी। ये पापा साइकिल चलाना सीख गए। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।